तो हमें आखिरकार ये मिलता है जो कि इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर कैसा कनेक्शन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, तो ये जो दो साइड है बाहर का, ये इसका फेज का साइड है और जो बीच वाला ये इसका न्यूट्रल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते न्यूट्रल पर दो जो न्यूट्रल है इसे नॉर्मल यहाँ पर कॉमन कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों कि इसका फेज का कनेक्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हो फेज यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आया है, तो इसके बीच एक यहाँ पर मटेरियल लगा हुआ है जो कि यहाँ पर एक करंट सेंसर की तरह वर्क कर रहा है। ये वाला जो डिवाइस आप देख रहे हो, जो मटेरियल आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दोस्तों यहाँ पर करंट सेंसर की तरह वर्क करता है। ये यहाँ पर ये नापता है कि कितना करंट आप यहाँ पर से लोड ले रहे हो, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका रीडिंग आता है। तो आगे हम जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी दिया गया है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये यहाँ पर चलता है डीसी पर, और वो भी लो वोल्टेज पर। ठीक है, 5 वोल्टेज पर ये यहाँ पर रन करता है। तो यहाँ पर आता है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो सर्किट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ कैपेसिटर कुछ रजिस्टर वगैरह यूज किया है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर 220 वोल्ट एसी को, ये जो सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला सेक्शन 220 वोल्ट एसी को ये कन्वर्ट करता है 5 वोल्ट डीसी तक। तो 5 वोल्ट कौन कन्वर्ट करता है, यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर 5 वोल्ट को कन्वर्ट करके देता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके अंदर कुछ कोडिंग वगैरह किया जाता है, और जिसकी मदद से क्या होता है कि कितना करंट फ्लो होने पर ये कितने ज़ोर से डिश को घुमाना चाहिए, ये सब ये तय करता है। ठीक है, तो देखिए, तो अभी हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। उसके बाद हम इसका ऑपरेशन समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसको मैंने खोल लिया है। तो देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक छोटा सा एक मोटर है, ये जो आप देख रहे हो ये एक वाइंडिंग है, और इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मोटर है, छोटा सा मोटर यहाँ पर दिया गया है। जब ये मोटर घूमता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये जो डिस्क वगैरह लगा हुआ है जो रीडिंग के लिए, ये भी यहाँ पर घूमता है उसी के हिसाब से। तो जितना तेज़ी से ये वाला मोटर घूमेगा उतनी तेज़ी से यहाँ पर ये रीडिंग भी आने लगेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो ये रहा वो मोटर। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो देखिए इसके अंदर ये एक वाइंडिंग है, और ये इसका जो कि पोल है, और ये रहा जो घूमने वाला ये रोटर है, जहाँ जिसे बनाया जाता है एक परमानेंट मैग्नेट से इसे बनाया जाता है। ये एक परमानेंट मैग्नेट है छोटा सा। तो जब भी यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा जाता है तो उसी के हिसाब से ये घूमता है, और घूमने के बाद इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म दिया गया है। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो उसी के हिसाब से ये भी घूमने लगता है। देखिए, तो जब भी वो मोटर घूमेगा तो उसके साथ ये भी घूमेगा। जैसे ये घूमता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप सारे यहाँ पर घूमने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कैसे यहाँ पर रीडिंग आता है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये सेंस कैसे करता है कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, और उसी के हिसाब से कैसे यहाँ पर रीडिंग शो करवाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो सारा जो काम होता है वो इसका होता है। अगर इसको हम यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा मीटर जो है कभी भी नहीं जान सकता है कि यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम कितना लोड यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है, चलिए मैं आपको इसे निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसका फुल ऑपरेशन करने वाले हैं। तो देखिए ये यहाँ पर एक मटेरियल लगा हुआ है। तो ये एक वायर यहाँ से गया है फेज से, और ये गया न्यूट्रल से, जो कि ये वाला सर्किट में जो कि इसका पावर सेक्शन सर्किट है यह वाला, तो यहाँ पर गया हुआ है। ओके, तो बाकी जो बचता है ये जो सेंसर का, तो इस सेंसर से यहाँ पर कुछ सोल्डरिंग करके दो वायर यहाँ पर निकाला गया है। वो किस लिए दोस्तों, देखिए ये जो मटेरियल है क्या होता है कि इसके अंदर से जब भी करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप होने वाला है। वो कैसे दोस्तों, देखिए
यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए ये आपका लोड है और यहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है, ठीक है, ये आपका लोड है, यहाँ पर ही सप्लाई आ रहा है और ये आपका जो मीटर है, ठीक है। तो मीटर पर ये एक रेजिस्टिव मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है जो ये वाला है। देखिए ये वाला जो मटेरियल है ये एक रेजिस्टिव मटेरियल होता है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लोड है, जितना यहाँ पर लोड इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से जो करंट है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर एक करंट इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस दोस्तों हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। ये जो मटेरियल है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इस मटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी कौन करता है, करंट, किसके हिसाब से, हम कितना लोड ले रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो यहाँ पर वेरी करता है, ठीक है। तो अगर इसके साथ जो करंट फ्लो हो रहा था वो अगर वेरी करता है तो यहाँ पर इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वेरी करेगा। तो हमें पता है V इक्वल कितना होता है I/R, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी करंट बढ़ेगा तो आपका जो वोल्टेज है ये भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि आप जितना ज़्यादा लोड लोगे तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज भी उतना ज़्यादा ड्रॉप होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अक्रॉस में जितना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो वोल्टेज कहाँ पर जाने वाला है, देखिए यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल सोल्डरिंग करके निकाला हुआ है कंपनी ने, तो ये दो टर्मिनल कहाँ पर गया है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है ये इस मीटर का ब्रेन है। ये जैसे कि हम कंप्यूटर वगैरह में CPU यूज करते हैं उसी तरह इस पूरे मीटर का, पूरे सर्किट का ये है उसका ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है कि देखता है कि इस सेंसर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा तो उसी के हिसाब से ये क्या करेगा, ये जो मोटर है इस मोटर पर ये उतना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज भेजता रहेगा, ठीक है। तो मोटर क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा, यानी कि अगर आपका करंट यहाँ से ज़्यादा इंक्रीज होता है, यानी कि अगर आपका लोड यहाँ से इंक्रीज होता है तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, ये वाला जो मोटर है इसे दोस्तों ज़ोर से घुमाएगा। अगर ये मोटर ज़ोर से घूमता है तो इसके साथ ये वाला जो काउंटिंग मशीन यहाँ पर लगा हुआ है ये यहाँ पर भी तेज़ी से घूमेगा। अगर ये यहाँ पर तेज़ी से घूमता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बाकी जो काउंटिंग के लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पर तेज़ी से घूमता रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका रीडिंग यहाँ से आता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मीटर है कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो आशा करते हैं आपको मीटर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है मीटर के अंदर तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपके आंसर दे दूंगा। दोस्तों इस तरह का नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।